नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कई बार हम बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, बहुत सारे टोटके कर लेते हैं, बहुत सारे प्रयास कर लेते हैं, लेकिन हमारी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है। हमारे घर की आर्थिक समस्याएं समाप्त हो ही नहीं पा रही है। हम नौकरी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सालों की मेहनत के बावजूद भी नौकरी नहीं लग पाती है। हम चाहते हैं कि अच्छे से चले, बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं, लेकिन व्यापार में तरक्की नहीं हो पाती है। तो हम अपनी मेहनत में कमी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है या फिर हमारी कोई विशेष मनोकामना है जो परिपूर्ण हो ही नहीं पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको सिर्फ शहद की 2 बूंदों से शिवलिंग के सामने एक विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उस विशेष के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, घर में धन धान्य को बढ़ाएंगे, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी, सारा दुर्भाग्य आपका समाप्त होगा, व्यापार नौकरी अच्छे से चलेगी। तो आपको इनमें से जो उपाय अपनी समस्या के लिए करना हो वो उपाय आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है 1 लोटा जल। तांबे के पात्र में अपने किचन से 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र का जो भी उपाय बताया जाए वो आप जरूर किया करिए क्योंकि बेलपत्र पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुई है, इसलिए ये महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही आसान होती है। इसलिए आपको बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी है उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी-पिटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय को आप सुबह करना चाहें तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उसकी जो सबसे आगे वाली पत्ती है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है, ये बात आप सभी जानते हैं। उसमें जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है जिसे हम लोग सबसे बड़ी पत्ती कहते हैं, उसी पत्ती में चिकनी साइड आपको शहद से ओम बना देना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है जैसे ये बेलपत्र में ओम बनाया गया है, ठीक ऐसे ही आपको शहद से ओम बना देना है और फिर अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन की जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आप अपना कार्य सफल करवाना चाहते हैं, जिसमें भी आप सफलता को प्राप्त होना चाहते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे धन प्राप्ति की मनोकामना हो, चाहे विवाह की मनोकामना हो, मकान जमीन की मनोकामना हो या कैसी भी कोई मनोकामना हो, उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 1 बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा यानी जिस तरफ आपने ओम बनाया है वो शिवलिंग में टच करेगा। इसके बाद आप जो शहद लिए हुए हैं उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लगाइए और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपको 7 बिंदी बना देनी है। इसी शहद से आपको 7 बिंदी बना देनी है, लेकिन ये 7 बिंदी आपको लगानी कैसे है वो आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखिए, जो शिव पिंडी होती है उस तरफ से आपको लगाते हुए नीचे की तरफ आना है, यानी जलाधारी की तरफ आना है। ऊपर से नीचे की तरफ आपको ये 7 बिंदी लगानी है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक ऐसे ही आपको 7 बिंदी बना देनी है और माता अशोक सुंदरी से फिर से प्रार्थना कर लेनी है। इसके बाद सबसे आखिर में आपके पास जो 1 लोटा जल है उसको आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए।
और लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद लगाकर और शिवलिंग में ये एक बेलपत्र रखकर इस अचूक उपाय को कर लेता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी मनोकामना महादेव की कृपा से और माता अशोक सुंदरी की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस बुधवार दिन जरूर करिएगा। ये उपाय आपको बुधवार के दिन करना है या फिर किसी भी पंचमी तिथि में करना है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरुजी ने कहा था कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो कई उपाय करने के बाद, कई व्रत करने के बाद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपको ये विशेष उपाय इस दिन जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए भी आपको एक बेलपत्र की जरूरत पड़ेगी और साथ ही थोड़े से शहद की जरूरत पड़ेगी। सबसे आखिर में आपको एक लोटे जल की जरूरत पड़ेगी। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय के लिए भी पूज्य गुरु जी ने कहा था कि अगर आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहें तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक लोटा जल लेकर हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमः या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाइए। इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लिए हुए हैं और जो शहद लिए हुए हैं, देखिए बेलपत्र की जो सबसे ऊपर वाली, जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में जो चिकनी साइड होता है, उस पूरे चिकनी साइड में आपको ये शहद लगा। अभी पहले उपाय में आपने ओम बनाया था, लेकिन इस उपाय में आपको पूरी पत्ती में शहद लगा देना है। शहद लगाने के बाद ये पत्ती आपको अपनी हथेली में रखनी है। महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि आपकी ये विशेष मनोकामना है। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो उसको आप महादेव से बोल दीजिएगा और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित कर दीजिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बेलपत्र माता पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न होने के कारण बहुत ही प्रिय होती है, और जब भी हम लोग कोई उपाय बेलपत्र से करते हैं तो इससे हमारे महादेव हमसे बहुत ही जल्द प्रसन्न होकर हमारी सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। तो इस उपाय को भी आप बुधवार के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी पंचमी तिथि में कर सकते हैं। आप जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी व सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 2 इलायची ले लेनी है। 2 हरी इलायची आपको ले लेनी है। देखिए, हरी इलायची माता लक्ष्मी को यानी धन को आकर्षित करने के लिए सबसे अचूक होती है, इसलिए आप 2 हरी इलायची ले लीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा शहद ले लीजिएगा। इसके बाद आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का ले लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वो भी दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। अगर आपके घर में मौली धागा है तो उसकी बत्ती भी आप तैयार कर सकते हैं, यानी मौली के धागे को काटकर उसकी लंबी बातें इस दीपक में आप लगा सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर के मंदिर के सामने पहुंच जाना है। ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद करेंगे। पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि माता लक्ष्मी के निमित्त अगर हम लोगों को कोई भी उपाय करना हो तो वो हमें शाम के समय में ही करना चाहिए, यानी सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद दैवीय शक्तियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। इसलिए आपको ये दीपक और ये सारी सामग्री लेकर अपने घर के मंदिर के सामने आ जाना है। आपके घर के मंदिर में जो माता लक्ष्मी की फोटो है या फिर माता रानी के किसी भी स्वरूप की फोटो है तो उनके सामने आप सबसे पहले थोड़े से चावल रख दीजिए और उसके ऊपर ये दीपक रख दीजिए। दीपक रखने के बाद इसको आप प्रज्वलित कर दीजिए और माता रानी के बहुत ही प्रिय मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र कम से कम 11 बार स्मरण कर लीजिए। और फिर ये 2 हरी इलायची में से आपको एक हरी इलायची इसी दीपक में डाल देनी है।
जो दीपक आपने प्रज्वलित किया इसी में एक हरी इलायची डाल दीजिए और बाकी बची हुई एक हरी इलायची, थोड़ा शहद, ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय महादेव को और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम उपाय साबित होगा। देखिए अब ये जो हरी इलायची दूसरी आपके पास बची हुई है, इसमें तरफ अच्छे से आप शहद लगा दीजिए। जब शहद आप अच्छे से इसमें लगा दें तो इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, जो आर्थिक समस्याएं लगातार जीवन में बनी हुई हैं, जिनकी वजह से घर में दुर्भाग्य बना हुआ है, रुपए पैसों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी घर में धन की आवक नहीं बन, तो महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है और ये दूसरी हरी इलायची पूरा शहद लगा के समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस अचूक उपाय को कर लेता है, उसके जीवन से माता लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती है और उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।